यार, मैं कोई आशिक वाशिक किस्म का आदमी नहीं हूं। मोहब्बत में फंसना, महबूबा के चक्कर काटना मुझे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता है। मगर जब जब मैं उन आंखों का जिक्र करता हूं जो मुझे सचमुच बेहद पसंद है, मैं उनकी गहराइयों में डूब जाता हूं। मेरे सामने एक समंदर होता है जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और मैं धीरे धीरे उसमें डूबने लगता हूं। उसके सारे जिस्म में मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद थी। ये आंखें बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट्स, जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। मगर आप ये मत सोचिएगा कि वो आंखें बहुत ही खूबसूरत थी, हरगिज़ नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में बहुत अच्छे से फर्क करना जानता हूं, लेकिन माफ कीजिएगा, इन आंखों के मामले में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि वो खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें बेपनाह कशिश थी। मेरी और उन आंखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई। मगर उस अस्पताल का नाम मैं आपको बताना नहीं चाहता, इसलिए कि इससे मेरे अफसाने को कोई खास फायदा नहीं पहुंचेगा। बस आप यही समझ लीजिए कि एक अस्पताल था जिसमें मेरा एक अजीज ऑपरेशन कराने के बाद अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। यूं तो मैं तीमारदारी का कायल नहीं हूं, मरीजों के पास जाकर मुझे उनको दम दिलासा देना नहीं आता है, लेकिन अपनी बीवी के कहने पर मुझे वहां पर जाना पड़ता कि मैं अपने मरने वाले अजीज को अपने खुलूस और मोहब्बत का सबूत दे सकूं। यकीन मानिए कि मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी। भाई, अस्पताल के नाम से ही मुझे नफरत सी होती है, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार बम्बई में अपनी बूढ़ी पड़ोसन जिसकी कलाई में मोच आ गई थी, मुझे जे अस्पताल ले जाना पड़ा था। वहाँ कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में मुझे कम से कम 2.5 घंटे इंतज़ार करना पड़ा था। वहाँ मैं जिस भी आदमी से मिला, लोहे के मानिंद ठंडा और बिल्कुल सख्त। अरे हाँ, मैं उन आंखों का जिक्र कर रहा था जो मुझे बेहद पसंद थी। वैसे पसंद का मामला भी अपना अपना होता है। बहुत मुमकिन है अगर आप ये आंखें देखते तो आपके दिलो दिमाग में कोई खास ख्याल पैदा ना होता। यह भी मुमकिन है कि अगर आपसे उनके बारे में पूछा जाता या कोई राय तलब ली जाती तो आप कह देते, वाह, निहायत ही वाहियात आंखें। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो सबसे पहले मुझे उसकी आंखों ने अपनी तरफ खींच लिया। वो बुर्का पहने हुई थी मगर नकाब उठा हुआ था। उसके हाथ में एक दवा की बोतल थी और वो जनरल वार्ड के बरामदे में एक छोटे से लड़के के साथ चली जा रही थी। मैंने जब उस लड़की की तरफ देखा तो उसकी आंखों में जो बड़ी थी न छोटी, स्याह थी न भूरी, नीली थी न सब्ज, एक अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। मेरे कदम बिल्कुल रुक गए, वो भी ठहर गई। उसने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और बौखलाई हुई आवाज में कहा, तुमसे चला नहीं जाता है क्या? लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और तेजी से कहा, चल तो रहा हूं, अंधी कहीं की। मैंने ये सुना तो उस लड़की की आंखों की तरफ दोबारा देखा। उसके सारे वजूद में सिर्फ उसकी आंखें थी जो मुझे काफी पसंद आई थी। मैं आगे बढ़ा और उसके पास पहुंच गया। उसने मुझे पलके ना झपकाने वाली आंखों से देखा और पूछा, ये एक्सरे कहाँ लिया जाता है? इत्तेफाक की बात है कि उन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त काम कर रहा था और मैं उसी से मिलने के लिए आया था। मैंने उस लड़की से कहा, आओ मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। मेरी इतनी बात कहने को थी कि लड़की ने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने डॉक्टर सादिक को पूछा तो मालूम हुआ कि वो एक्सरे लेने में मसरूफ है। दरवाज़ा बंद था और बाहर मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। मैंने जब दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से तेज और तुंद आवाज़ सुनाई थी, अरे कौन है, दरवाज़ा मत ठोको। लेकिन मैंने फिर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते देते रह गया। अबे ओह,
तुम हो? हाँ भाई, मैं तुमसे ही तो मिलने आया था। दफ्तर में गया तो मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो। अच्छा ठीक है, ऐसे बाहर मत खड़े रहो, अंदर आ जाओ, आओ। मैंने फिर उस लड़की की तरफ देखा और उससे कहा, आ जाओ अंदर आ जाओ, लेकिन वो लड़के को बाहर ही रहने दो, ठीक है? डॉक्टर सादिक ने हौले से मुझसे पूछा, क्यों भाई, कौन है ये? मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा कि मालूम नहीं कौन है, एक्सरे डिपार्टमेंट को पूछ रही थी तो मैंने कहा चलो मैं लिए चलता हूँ। डॉक्टर सादिक ने दरवाज़ा और ज़्यादा खोल दिया। मैं और वो लड़की अंदर दाखिल हो गए। वहाँ पर 4-5 मरीज और भी थे। डॉक्टर सादिक ने जल्दी जल्दी उनकी स्क्रीनिंग की और उन्हें रुखसत कर दिया। इसके बाद कमरे में सिर्फ हम 2 रह गए, मैं और वो लड़की। डॉक्टर सादिक ने मुझसे पूछा, इन्हें क्या बीमारी है? मैंने उस लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें? एक्सरे के लिए तुमसे किस डॉक्टर ने कहा था? अंधेरे कमरे में लड़की ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं है कि क्या बीमारी है मुझे। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, उसने कहा था कि एक्सरे ले लो। डॉक्टर सादिक ने उससे कहा कि मशीन की तरफ आ जाए, मगर वो जैसे ही आगे बढ़ी तो जोरों के साथ उससे टकरा गई। डॉक्टर ने तेज लहजे में उससे कहा, अरे क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है? लड़की खामोश रही। डॉक्टर ने उसका बुर्का उतारा और स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया। फिर उसने स्विच ऑन किया। मैंने शीशे में देखा तो मुझे उसकी पसलियां नजर आईं। उसका दिल भी एक कोने में काले से धब्बे की सूरत में धड़क रहा था। डॉक्टर सादिक 5-6 मिनट तक उसकी पसलियों और हड्डियों को देखता रहा। इसके बाद उसने स्विच ऑफ कर दिया और फिर रोशनी करके मुझसे मुखातिब हुआ, छाती तो बिल्कुल साफ है। लड़की ने मालूम नहीं क्या समझा कि अपनी छातियों पर, जो कि काफी बड़ी बड़ी थी, दुपट्टे को दुरुस्त किया और बुर्का ढूंढने लगी। बुर्का एक कोने में मेज पर पड़ा हुआ था। मैंने बढ़कर उसे उठाया और उसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सादिक ने रिपोर्ट लिखी और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बुर्का ओढ़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफा है। हनीफा। डॉक्टर सादिक ने उसका नाम पर्ची में लिखा और फिर वो पर्ची उसको दे दी। जाओ, ये अपने डॉक्टर को दिखा देना, ठीक है? लड़की ने पर्ची ली और अपनी कमीज के अंदर अपनी अंगिया में उड़स ली। लेकिन जब वो बाहर निकली तो मैं गैर इरादी तौर पर उसके पीछे पीछे था। लेकिन मुझे इसका पूरी तरह एहसास हो चुका था कि डॉक्टर सादिक ने मुझे कुछ शक की नज़रों से देखा था। जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसे इस बात का यकीन हो गया था कि उस लड़की से मेरा कोई ताल्लुक है। हालांकि जैसा आप जानते हैं, ऐसा कोई भी मामला नहीं था, सिवाय इसके कि मुझे उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी। मैं उसके पीछे पीछे था। उसने अपने साथी लड़के की उंगली पकड़ी हुई थी। जब वो तांगों के अड्डे पर पहुंचे तो मैंने हनीफा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? उसने जब एक गली का नाम लिया तो मैंने उसे झूठ मूठ ही कह दिया, मुझे भी वजीरी जाना है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। मैंने जब उसका हाथ पकड़कर उसे तांगे में बैठाया तो मुझे महसूस हुआ कि जो मेरी आंखें हैं सिर्फ उसे एक टक देखी जा रही हैं और ये अब एक्सरेज का शीशा बन चुकी है। मुझे उसका गोश्त पोश्त कुछ भी दिखाई नहीं देता था, सिर्फ ढांचा नजर आता था। लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल साबित और सालिम थी, जिनमें बेपनाह कशिश थी। मेरा बहुत जी चाह रहा था कि मैं जरा उसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोचकर कि कोई देख लेगा, मैंने उसके साथी लड़के को उसके साथ बैठा दिया और खुद उसकी अगली सीट पर बैठ गया। मैं सादत हसन मंटो हूँ। मंटो? ये मंटो क्या हुआ? अरे कश्मीरियों की एक जात होती है। हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम कुंगडाइस हैं। मैंने मुड़कर उससे कहा, अरे ये तो बहुत ही ऊंची जात होती है।
वो मुस्कुराई और उसकी आंखें और भी ज्यादा साफ नजर आने लगी। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी थी, लेकिन वो आंखें जो हनीफा के चेहरे पर थीं, बेहद कीमती आंखें थीं। मालूम नहीं कि उनमें ऐसी क्या चीज थी जो मेरी कशिश का कारण बनती जा रही थी। और मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि वो बिल्कुल भी खूबसूरत आंखें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी हनीफा की आंखें मेरे दिल में उतरती जा रही थी। मैंने आहिस्ता से काम लिया और उसके बालों की एक लट को, जो उसके माथे पर लटक कर उसकी एक आंख को ढांप रही थी, उंगली से उठाया और उसके सर पर चस्पा कर दी। उसने तो बिल्कुल भी बुरा न माना। फिर क्या था, मेरी और हिम्मत बढ़ गई और उसका हाथ मैंने अपने हाथों में ले लिया। इस पर भी उसने कोई एतराज अर्ज न किया और अपने साथी लड़के से मुखातिब होते हुए बोली, तुम मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मैंने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया और फिर बात को घुमाते हुए लड़के से पूछा, अरे लड़के, तुम्हारा मकान कहाँ है? लड़के ने हाथ का इशारा किया। उस बाजार में। तांगे ने भी उधर का रुख किया। बाजार में बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक भी आम दिनों से बहुत ज्यादा था। तांगा भी रुक रुक कर चल रहा था। सड़क में चूंकि गड्ढे थे, इसलिए जोर के धचके भी लग रहे थे। बार बार उसका सर मेरे कंधों से टकराता था और मेरा जी चाहता था कि उसे अपने बाजू पर रख लूं और फिर उसकी आंखों को देखता ही रहूं। थोड़ी देर के बाद उनका घर आ गया। लड़के ने तांगे वाले से रुकने के लिए कहा। जब तांगा रुका तो वो नीचे उतरा। हनीफा बैठी रही। मैंने उससे कहा, तुम्हारा घर आ गया है? हनीफा ने मेरी तरफ मुड़कर बड़ी अजीबो गरीब आंखों से देखा और कहा, अब बदरू कहाँ है? मैंने उससे पूछा, कौन बदरू? अरे वो लड़का जो मेरे साथ था। मैंने लड़के की तरफ देखा जो तांगे के पास ही था। अरे ये तो खड़ा है। अच्छा। ये कहकर उसने बदरू से कहा, बदरू, मुझे उतार दो ना। बदरू ने उसका हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। मैं सख्त मुतहर था। पिछली सीट पर जाते हुए मैंने उस लड़के से पूछा, क्या बात है, ये खुद नहीं उतर सकती? बदरू ने जवाब दिया, जी नहीं, इनकी तो आंखें खराब हैं, दिखाई नहीं देता इन्हें। बदरू की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और हनीफा की आंखों की तरफ जो मेरी कशिश थी वो वहीं धरी की धरी रह गई।